गए थे ऑफिस में भी आप लोगों ने वीडियो देखी थी, लेकिन वहाँ वीडियो देखने के बाद जो चीज़ अब यहाँ पे आके अपनी आंखों से आप देख रहे हो उसमें अलग डिफरेंस है। क्यों है? क्योंकि आपको जो बताया गया है कि हमारे इतने प्रोजेक्ट हैं, प्रोजेक्टों में किस तरीके से काम होता है, वो सारा का सारा अपनी आंखों से आप देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा? वीडियो में तो इतने से टीवी पे आपको दिखा दिया, लेकिन यहाँ कितना बड़ा प्रोजेक्ट होता है, कंपनी के अंदर क्या यहाँ पे काम होगा, किस तरीके से इसकी डेवलपमेंट होगी, यहाँ पे गवर्नमेंट की क्या क्या सुविधाएं होने वाली हैं, ये बहुत सारी बातें जो 5 से 7 मिनट के अंदर आपको बताऊँगा मैं। ठीक है जी, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखना। निकालनी सर, ये निकाल, गाड़ी निकाल मेरे पास ही रखी है मैंने। जी, अभी आप यहाँ पे खड़े हो गोवर्धन के पास में। गोवर्धन एक ऐसा मंदिर है जो कृष्ण भगवान ने अपनी उंगली पे उठाया था, सबको पता होगा। तो यहाँ पे राधा रानी कृष्ण भगवान की बहुत शक्ति है और भगवान की नगरी में हम लोग खड़े हुए हैं, और भगवान की नगरी में खड़े होके और भगवान को याद ना किया जाए ये भी अच्छा नहीं है। तो एक बार भगवान के नाम से जयकारा भी होना चाहिए। बोलो राधा रानी की जय, बोलो कृष्ण भगवान की जय। सभी को राधे राधे। अपना ये प्रोजेक्ट है, इसका नाम है श्री राधा रानी टाउनशिप छाता गोवर्धन हाईवे। यानी जिस मेन रोड से आप आए थे वो रोड पड़ता आपका दिल्ली से आगरा, वृंदावन आगरा के लिए। उस मेन रोड से ये रास्ता निकलता है अपना, ये रास्ता सीधा जाएगा अपना गोवर्धन मंदिर के लिए। गोवर्धन मंदिर यहाँ से 10 से 12 मिनट की दूरी है। जिस रोड से आप आए थे, आप इस रोड से आए थे, ये रोड अभी अपना 2 लाइन का रोड है, देखा होगा आप लोगों ने। लेकिन यूपी गवर्नमेंट द्वारा इस रोड को 4 लाइन का पास कर दिया है। ये मेन गेट भी अपना मेन रोड से, यहाँ मेन रोड तो यहाँ बना हुआ है, ये इतना दूर मेन रोड से इसलिए बना है क्योंकि यहाँ पे ये रोड अपना 2 लाइन का और बढ़ने जा रहा है। अपना ये प्रोजेक्ट आने वाले कुछ समय के बाद आप देखोगे 4 लाइन रोड पे होगा। और इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर गेट की बात करें, सर बोल रहे, इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर गेट की बात करें तो 3 गेट बनेंगे इस तरीके से। पहला गेट यहाँ पे इस तरीके से बन के तैयार है, ये आप लोगों के सामने जिससे आप लोग आए हो। दूसरा गेट यहाँ पे इसी रोड पे थोड़ा सा और आगे चल के अपना ये बनना शुरू हो गया है, और तीसरा गेट रोड यहाँ बनेगा। 3 गेट बनेंगे इसके अंदर। तीनों गेटों के अंदर सिक्योरिटी की सुविधा होगी, 3 गेट से आना जाना होगा। बाकी चारों तरफ से ये बाउंड्री आप देख रहे हो, बाउंड्री से पैक कर दिया जाएगा। ये जो प्रोजेक्ट है 500 एकड़ से बड़ा प्रोजेक्ट हो चुका है इस टाइम पे। इस प्रोजेक्ट की अगर बात की जाए तो यूपी गवर्नमेंट द्वारा अपनी सोसाइटी से बाहर गोवर्धन एरिया के अंदर 10,000 करोड़ रुपए इस एरिया के विकास के लिए पास हुए हैं। 10,000 करोड़ रुपए से विकास किया जाएगा, जिसमें 4 लाइन की सुविधा है, आपका बन जाएगा। आपका ये 24 घंटे बिजली की सुविधा है, मेट्रो यहाँ पास हो गई है, और भी बहुत सारी गवर्नमेंट द्वारा सुविधाएं दी जाएंगी। जब अपनी सोसाइटी से बाहर पैसा लगेगा तो विकास होगा, विकास होगा तो जमीन का रेट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। अब बात आती है सोसाइटी की। सोसाइटी के अंदर क्या काम किया जाएगा? गेट से ही एंट्री होगी, चारों तरफ से बाउंड्री से इसको पैक कर दिया जाएगा, हर गली को पक्का किया जाएगा, गलियों में सीवर पानी के पाइपलाइन डाले जाएंगे, बिजली के खंभे, बिजली के तार। प्रोजेक्ट के अंदर बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल, अस्पताल, स्विमिंग पूल, शॉपिंग मॉल, बारात घर, घूमने फिरने के लिए जितने आप देख रहे हो ये सारे के सारे आपको पार्क डेवलप करके दिए जाएंगे। और जितने भी मेन रोड है, जिस तरीके से आपके पेड़ लगे हुए देख रहे हो, सभी मेन रोडों पे इस तरीके से पेड़ लगाए जाएंगे और स्ट्रीट लाइट लगेगी। यानी प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी ऐसा आपको, कोई भी सुविधा ऐसी आपको वो नहीं होगी जिसको आपको बाहर जाना पड़े। बच्चों को पढ़ाना है तो यहाँ स्कूल की सुविधा है, पूजा करनी है तो मंदिर की सुविधा भी है, घूमना है तो पार्क भी है। यहाँ पानी बिल्कुल नहीं भरेगा क्योंकि गलियों में पहले से ही सीवर पानी के पाइपलाइन डालने का काम शुरू किया जा रहा है। पक्की रजिस्ट्री होगी, यूपी गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। बात करें इस प्रोजेक्ट की तो इस प्रोजेक्ट के अंदर आज के दिन जो रेट है, ये जो एरिया है यहाँ पे 8,500 रुपये गज का रेट है, और ये जो एरिया आप देख रहे हो यहाँ पे अपना 8,000 रुपये गज का रेट है। इस संडे के बाद यहाँ पे अपना जो रेट है वो 8,500 रुपये गज होने जा रहा है। यानी 500 रुपये गज का अगर आप लोग डिस्काउंट लेना चाहते हैं तो आज आप लोगों के पास ऑफर है। कंपनी ने पहले ही अपना अनाउंसमेंट कर दिया है कि 500 रुपये गज का रेट इस संडे के बाद बढ़ जाएगा। यहाँ पे पहले ही सेट हो जाता है टाइम। 60 गज का प्लॉट है, 60 गज के प्लॉट पे ओनली 91,000 रुपये डाउन पेमेंट देना है। बचा हुआ पैसा कंपनी को 12 महीने के अंदर देना है। 8,000 रुपये गज के रेट में 4,80,000 का प्लॉट होता है। 91,000 डाउन पेमेंट देना है, बचा हुआ पैसा कंपनी को 12 महीने के अंदर देना है। अगर कोई बोलता है कि हमें 12 महीने का समय नहीं चाहिए, हम तो नगद ही देंगे, तो उसको 500 रुपये गज का डिस्काउंट और मिल जाएगा। 7,500 रुपये के रेट में उसको प्लॉट मिलेगा अगर कोई कैश में लेता है तो। पेमेंट दो और अपनी रजिस्ट्री कराओ, पक्की रजिस्ट्री होगी छाता तहसील के अंदर। उसके बाद अगर कोई बोलता है कि भैया हम नगद तो दे नहीं पाएंगे, हम 91,000 डाउन पेमेंट तो दे सकते हैं
लेकिन 12 महीने के अंदर बचा हुआ पैसा भी नहीं दे पाएंगे। तो उसके लिए कंपनी ने एक ऑप्शन रखा कि हमारा प्लान नगद और 12 महीने का है। आप लोगों को ज़मीन लेनी है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, रजिस्टर्ड है, सारी चीज़ों की सुविधा है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पैसा करना है, तो कंपनी द्वारा तो 12 महीने का टाइम दिया। अपनी मर्जी से आप 2 साल या 3 साल का टाइम ले सकते हो। उसमें क्या होगा, डाउन पेमेंट देने के बाद टोटल अमाउंट जितना ज़मीन का होगा उसमें जितना पैसा बचेगा, वन टाइम 10% चार्ज लगेगा। आपका 1 से 2 साल का टाइम मिल जाएगा। अगर आप बोलते हो कि भैया हमें तो 3 साल में पैसा देना है, 3 साल में धीरे धीरे भर पाएंगे, तो वन टाइम 16% चार्ज लगेगा, आपको 3 साल का टाइम मिलेगा। यानी कहने का मतलब ये है, प्लॉट आप लो, आज लोगे आज के रेट में, बुकिंग भी होगी आज के रेट में, लेकिन टाइम जो होगा आप लोगों की कमाई के हिसाब से कितना आपके घर में खर्च है, कितना बचता है, आप नगद पैसा दो, 1 साल में पैसा दो, 2 साल में दो, 3 साल में दो, प्लॉट तो आपको आज के रेट में ही मिल जाएगा। और 3 साल के बाद जब पैसा पूरा करोगे, जब यहाँ पे आप देखोगे कि बाहर बहुत सारा विकास हो गया, 4 लाइन का रोड भी बन गया, यहाँ पे सोसाइटी के अंदर ही बहुत सारे मकान बन गए, सोसाइटी के अंदर ही बहुत सारे लोग मकान बना के रहना शुरू कर चुके हैं, तो ज़मीन की कीमत 8,000 थोड़ी होगी, वो भी तो 25,000 30,000 रुपये गज होगी। यानी आपने 50 40,000 रुपये, अगर मजबूरी है तो, मैं नहीं कहता कंपनी को परसेंटेज दो, मैं